तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज stirred tank bioreactor have advantage over shake flask because they. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे वो एडवांटेज पूछी गई है जो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर के अंदर प्रेजेंट होती है, अगर हम कंपेयर करें उसे किससे, शेक फ्लास्क बायोरिएक्टर से अगर हम उसे कंपेयर करें. तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर के बारे में पता होना चाहिए. ओके, स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, अगर हमें स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर के बारे में पता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर के साथ साथ हमें यहाँ पे शेक फ्लास्क बायोरिएक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए. ओके, शेक फ्लास्क बायोरिएक्टर, अगर हमें इसके बारे में भी नॉलेज है तभी क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि शेक फ्लास्क बायोरिएक्टर में ऐसी क्या कमी है जो इसके लिए हम उसको स्टिर्ड टैंक वाले को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं. इन दोनों को समझने से पहले तो मेन बात ये है हमारी कि पहले बायोरिएक्टर को समझा जाए कि बायोरिएक्टर क्या होते हैं, है ना. पहले तो यही समझना पड़ेगा हमें, वरना हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे अच्छे से. तो अगर हम बायोरिएक्टर की बात करें, बायोरिएक्टर के अंदर अपने आप में क्या है, अपैरेटस है, एक डिवाइस है जो कहाँ पे यूज करा जाता है, इंडस्ट्रियल स्केल्स पे यूज करा जाता है. ठीक है, इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज करा जाता है. यूज इन इंडस्ट्रीज, हम इसको क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं. किस लिए यूज कर रहे हैं, टू परफॉर्म बायोलॉजिकल रिएक्शन. किसके लिए कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो हम परफॉर्म करवा सके, लार्ज स्केल पर परफॉर्म करवा सके, इसलिए हम इसको बायोरिएक्टर को यूज कर रहे हैं. नाम भी हमको सजेस्ट कर रहा है, अगर हम नाम को पढ़े बायोरिएक्टर, कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या है, बायो रिएक्शन से रिलेटेड है, नाम हमको एक पॉइंट बता रहे हैं. तो इसको इंडस्ट्रीज में यूज करा जाता है ताकि बड़ी रिएक्शन को जो है हम लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल लेवल पर कर सके और हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम ऑब्टेन कर सके, इसलिए हम इसको करते हैं. अब अगर हम बात करें यहाँ पे स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर की और शेक फ्लास्क की, तो यहाँ पे डिस्कस करने वाला पॉइंट क्या है कि जो हमारा शेक फ्लास्क बायोरिएक्टर है वो अपने आप एक अच्छा बायोरिएक्टर है. ऐसा नहीं है उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है या फिर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कोई. जो शेक फ्लास्क बायोरिएक्टर है ये किस टाइप का बायोरिएक्टर है, ये एक नॉर्मल बायोरिएक्टर है जिसका कैसा होता है, फ्लास्क जैसा होता है. वो फ्लास्क क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली वो शेक होता रहता है. ठीक है, नाम भी बता रहा है. इसके अंदर मगर क्या होती है, इसके अंदर जो एक डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर मीडियम ऑप्टिमाइजेशन है. क्या है इसके अंदर, मीडियम ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इसके अंदर आप बहुत ज्यादा जो आपको रिजल्ट मिलेगा या फिर जो बहुत ज्यादा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होगा, फिर बहुत ज्यादा प्योरिफाइड फॉर्म के अंदर आपको वो नहीं मिल पाएगा. हाँ, एक एडवांटेज इसकी क्या है कि ये इजी टू हैंडल है, इट इज इजी टू हैंडल. अगर आप इसको कंपेयर करो स्टिर्ड फ्लास्क वाले से तो आप इसको ज्यादा अच्छे से ज्यादा इजिली हैंडल कर सकते हो, मगर इसके अंदर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, आप उसको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, उसके अंदर मीडियम ऑप्टिमाइजेशन की लेवल है. इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम स्टिर्ड टैंक वाले को प्रेफर करते हैं. एक और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके अंदर कि अगर हम शेक फ्लास्क वाले की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें काफी ज्यादा फॉर्म फॉर्मेशन हो जाती है. ओके, सो फॉर्म फॉर्मेशन हो जाती है इसमें काफी ज्यादा, और अगर ज्यादा फॉर्म फॉर्मेशन होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे O2 की बबल्स आने लगेंगी. अगर O2 की बबल्स आने लगेंगे क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऑक्सीडाइज हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए इसको अवॉइड करा जाता है. मगर स्टिर्ड टैंक वाले में क्या होता है, स्टिर्ड टैंक वाले में ऐसा नहीं होता. स्टिर्ड टैंक वाले अगर हम बायोरिएक्टर की अगर हम बात करें, अगर इसके हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करें थोड़े से, तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर एक बहुत अच्छा है कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप अपने सैंपल चेकिंग कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे क्या अच्छा पॉइंट है, सैंपल चेकिंग, कि अगर आपकी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस में, अभी आपका सैंपल पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ बट आपको चेक करना है कि क्या आपका सैंपल सही बन रहा है या फिर नहीं, आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अच्छे से बन रहा है नहीं, तो आप उसको चेक कर सकते हो विद इन द प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस के बिटवीन में आप उसको चेक कर सकते हो. शेक फ्लास्क में आपको पूरे की पूरी प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, फिर आपको सैंपल को चेक करना पड़ेगा, मगर स्टिर्ड टैंक के अंदर ऐसा नहीं होता. आप सैंपल लो, आप सैंपल चेक करो, साथ बार साथ आपकी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस में चलती रहती है. ओके, सैंपल चेकिंग व्हाइल प्रोसेस बीइंग इन, व्हाइल प्रोसेस इन कंटिन्यूएशन, आपकी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूएशन में चल भी रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कुछ इश्यू भी नहीं है अगर आपने सैंपल की चेकिंग भी कर ली. अनदर पॉइंट जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे आपके पास पीएच कंट्रोल के ऑप्शन होते हैं. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप पीएच कंट्रोल कर सकते हो. अगर आपको एसिडिक पीएच चाहिए और आपकी पीएच जो है वो बेस की तरफ इंक्रीज कर रहे हो तो आप पीएच को यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर से एसिडिक पे ला सकते हो, या फिर वाइस वर्सा जैसे भी आप करना चाहते हो पीएच को कंट्रोल करने का यहाँ पे ऑप्शन होता है. अनदर पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे फोम ब्रेकर प्रेजेंट होते हैं. क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, फोम ब्रेकर की. यहाँ पे अगर फॉर्म बनना स्टार्ट भी हो गया ना, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है,
स्टीरेशन हो रहा है, आप उसका मैकेनिकल एजिटेशन हो रहा है, तो फॉर्म तो बनेगा, बट फॉर्म को ब्रेक भी करा जा सकता है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या होती है, ये एक और इसके अंदर एडवांटेज जो है वो प्रेजेंट होती है। अनदर एडवांटेज जो इसके बारे में है, जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर हम टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर पाते हैं। क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कंट्रोल का भी हमारे पास फीचर प्रेजेंट है, टेम्परेचर कंट्रोल। तो हम यहाँ पे देखिए हमारे स्टेट टैंक बायोरिएक्टर के बारे में कि यहाँ पे क्या होती है, एरेशन बेटर होती है। ओके, सो एरेशन इज बेटर, यहाँ पे क्या होती है, एरेशन बेटर होती है क्योंकि यहाँ पे प्रोपेलर्स प्रेजेंट है। प्रोपेलर्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे एयर के बबल्स बनते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया भी अच्छे से हमें प्रोवाइड होता है हमारे प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से मिक्सिंग भी अच्छी होती है। एक और इसका जो है हमारे पास एक एडवांटेज ये है, हम एक डायग्राम देख सकते हैं हमारा, ताकि हम क्या कर सके, हमें स्टेट टैंक बायोरिएक्टर की थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे हमारा स्टेट टैंक बायोरिएक्टर का डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एसिड एंड बेस का पीएस कंट्रोल है, हमारे पास स्टेरिलाइजेशन के लिए यहाँ पे सील भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे फोम ब्रेकर भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लैट बेड भी प्रेजेंट है। यहाँ पे कल्चर ब्रॉथ का भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन होता है। और यहाँ पे जो प्रोपेलर्स हम देख रहे हैं, सारे के सारे जो प्रोपेलर्स देख रहे हैं ना, कि बेटर एरिएशन प्रोवाइड करवाने का कि भी काम करवाते हैं। तो कितने सारे इस वाले हमारे स्टेट टैंक के अंदर एडवांटेजेस प्रेजेंट होती है। ये सारी के सारे एडवांटेजेस जो भी हमने काउंट करिए 5 एडवांटेजेस, ये शेक क्लास के अंदर हमको अवेलेबल नहीं होती है। शेक क्लास में क्या हो रहा है, वो बहुत लिमिटेड है, इजी टू हैंडल है, विच इज वेरी गुड, बिकॉज अगर कोई इनिशियली किसी ने वर्क करना स्टार्ट करा है इस फील्ड के अंदर, तो उसके लिए शेक क्लास इज अ गुड ऑप्शन। मगर जैसे जैसे उसको और बेटरमेंट आएगी, उसको और अच्छे से करना आएगा, तो स्टेट टैंक जो है मोर प्रिसाइज अप्रोच होगी। ओके, सब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, प्रोवाइड्स हाई टेम्परेचर एंड पीएच। हाई टेम्परेचर और पीएच हर केस में आपको नहीं चाहिए होगा, आपको क्या चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अगर हाई चाहिए तो हाई दे दे, लो चाहिए तो लो दे दे, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट इज प्रोवाइड बेटर एरिएशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी, की क्या करता है, बेटर एरिएशन की और मिक्सिंग की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट इज डू नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ CO2, तो ये क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो गया। CO2 की एंट्री का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर CO2 की एंट्री हो भी रही है, यहाँ पे हमारे पास वेल जैकेटेड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो उससे हमारी एडवांटेज ये नहीं है। हमारी मेन एडवांटेज यहाँ पे क्या होती है कि एरेशन बेटर हो रही है। और इजी टू ऑपरेट नहीं, इजी टू ऑपरेट तो क्या होता है, इजी टू ऑपरेट अगर चाहिए तो आपको शेक फ्लास्क यूज करना चाहिए। इजी वो है हमारे लिए, जो स्टेट टैंक है वो ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन मांगता है, वो इजी टू हैंडल नहीं है। So question correct answer will be option number B, that is provide better aeration and mixing properties. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.